हेलो गाइस, वेलकम बैक। और इस लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे होंगे केमिकल इक्वेशन एंड बैलेंसिंग। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। केमिकल इक्वेशन। ठीक है, स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा बात कर लेते हैं। जो भी हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा है वो यहाँ पर यूज़ होगा, तो वो कुछ डेफिनेशन। सबसे फर्स्ट हमने पढ़ा है केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन क्या होगा? केमिकल चेंज जो भी हो रहा है उसी को हम क्या बोल रहे हैं? केमिकल रिएक्शन। तो जो केमिकल चेंज हो रहा है या केमिकल रिएक्शन हो रही है, अगर उसको आप रिप्रेजेंट करते हो इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन, अगर आप उसको रिप्रेजेंट करते हो इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन, तो हम उसको क्या बोल देंगे? केमिकल इक्वेशन। तो सिंपली आप डिफाइन कर सकते हो a shorthand representation of chemical reaction। ठीक है, a shorthand representation of chemical reaction is known as chemical equation। ये क्या हो जाएगा? केमिकल इक्वेशन। मीन्स केमिकल इक्वेशन में हम सिंपली क्या कर रहे हैं? जो भी केमिकल चेंज हुआ है, जो भी केमिकल रिएक्शन हुई है, उसको रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। ठीक है, उसी को हम क्या बोल रहे हैं? केमिकल इक्वेशन। अब सिंपली हम आ जाते हैं इसके टाइप पर। दो टाइप की होती है। सबसे फर्स्ट आ जाएगा वर्ड इक्वेशन। ठीक है, अब केमिस्ट्री में बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज ऐसी आएंगी, बहुत सारी डेफिनेशन ऐसी आएंगी जो अपने आप में ही एक्सप्लेन कर रही होती हैं। देखो, जैसे यहाँ पर सिंपली ये क्या है? इक्वेशन। और कौन सी इक्वेशन होगी? वर्ड इक्वेशन। मतलब इसमें क्या आ रहे होंगे? वर्ड आ रहे होंगे। किसके वर्ड आ रहे होंगे? रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के। क्लियर? तो सिंपली हम इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, केमिकल इक्वेशन इन विच रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय देयर वर्ड और देयर नेम्स। क्लियर? तो इसमें सिंपली क्या हो जाएगा? ऐसी केमिकल इक्वेशन जिसमें हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को उनके नेम से या उनके वर्ड से रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। तो सिंपली जैसे एक एग्जांपल देखते हैं हम, उससे हमको आइडिया लग जाएगा। तो एग्जांपल में ले रहा हूँ मैग्नीशियम वाला। मैग्नीशियम को अगर हम ऑक्सीजन गैस के साथ बर्न करते हैं, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो ये क्या बना लेता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, अब देखो मैंने अभी यहाँ पर क्या लिखा है? ओनली नेम लिखे हैं, ओनली वर्ड लिखे हैं रिएक्टेंट के। इधर क्या होगा? रिएक्टेंट। लेफ्ट हैंड साइड में हम जो लिखते हैं वो क्या है? रिएक्टेंट रहेगा। राइट हैंड साइड में हम जो लिख रहे होंगे वो क्या होगा? प्रोडक्ट होगा। ठीक है, सिंपली इसको LHS और RHS भी बोल सकते हैं। अगर मोर देन वन रिएक्टेंट है तो दोनों रिएक्टेंट के बीच में प्लस साइन पुट करेंगे। मोर देन वन प्रोडक्ट है तो दोनों प्रोडक्ट के बीच में प्लस साइन पुट करेंगे। इस रिएक्शन में ओनली वन प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है। ठीक है, बीच में हम क्या पुट कर रहे होंगे? एरो पुट कर रहे होंगे। ये एरो का जो हेड होगा वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा होगा? रिएक्शन की डायरेक्शन की। रिएक्शन किस डायरेक्शन में प्रोसीड हो रही है। क्लियर? तो ये सिंपली एक एग्जांपल हो जाएगा किसका? वर्ड इक्वेशन का। अदर सेकंड आप एग्जांपल ले सकते हो, जैसे हाइड्रोजन गैस है। हाइड्रोजन गैस को आपने मिक्स किया क्लोरीन गैस के साथ, तो ये क्या बना लेगा? हाइड्रोजन क्लोराइड। ये क्या फॉर्म कर रहा होगा? हाइड्रोजन क्लोराइड। अब मैंने यहाँ पर क्या लिखा है? वर्ड लिखे हैं या नेम लिखे हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के। तो यहाँ पर क्या होगा? हाइड्रोजन गैस क्लोरीन गैस के साथ में मिलके क्या बना रहा है? हाइड्रोजन क्लोराइड। देखो सिंपली ओनली वर्ड या नेम ही लिखे हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? वर्ड इक्वेशन। अब देखो मैंने यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पर केमिकल चेंज हो रहा है, लेकिन देखने से कुछ लग नहीं रहा कि केमिकल चेंज हो रहा है। ठीक है, क्योंकि जब भी हम केमिकल चेंज की बात करेंगे, केमिस्ट्री की बात करेंगे, केमिकल रिएक्शन की बात करेंगे, तो सिंबल और उनके फॉर्मूलाज का होना कंपलसरी है। मतलब आइडिया लग नहीं रहा कि यहाँ पर कुछ केमिकल रिएक्शन हो रही है। ठीक है, तो ये फर्स्ट टाइप है। सेकंड टाइप पर आते हैं। सेकंड टाइप क्या है इसका? सेकंड टाइप है वो ये फर्स्ट हो जाएगा वर्ड इक्वेशन, सेकंड टाइप हो जाएगा सिंबल इक्वेशन। तो सेकंड टाइप पर आते हैं, और सेकंड टाइप क्या है? सिंबल इक्वेशन। तो सेकंड टाइप हमारे पास हो जाएगा सिंबल इक्वेशन। अभी जस्ट बोला मैंने, क्या बोला था?
कि कोई भी टर्मिनोलॉजी होगी केमिस्ट्री में वो हमको खुद ही बता रही होगी। तो सिंपली यहाँ पर क्या है, इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन, सिंबल इक्वेशन, मतलब ऐसी इक्वेशन जिसमें हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को उनके सिंबल और फॉर्मूला से रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। ठीक है, तो इसको डिफाइन कर सकते हैं किस तरीके से, टाइप ऑफ केमिकल इक्वेशन इन विच रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर रिप्रेजेंटेड बाय देयर फॉर्मूला और सिंबल्स। क्लियर, तो ये डेफिनेशन हो जाएगी। ठीक है, एग्जांपल लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। जैसे अभी हमने क्या लिखा था, 2 वर्ड इक्वेशन लिखी थी, उन 2 वर्ड इक्वेशन से हम क्या लिख रहे होंगे, सिंबल इक्वेशन। ठीक है, तो हमने लिखा था जैसे सबसे फर्स्ट मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गैस, उससे क्या बन रहा होगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम का सिंबल मुझे पता है क्या होता है, Mg, और ऑक्सीजन गैस का सिंबल क्या होता है, O2। ठीक है, इनसे क्या बन रहा था, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड को मैं कैसे लिख दूंगा, उसका फॉर्मूला क्या होता है, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, सिंबल इक्वेशन। सेम कंडीशन यहाँ पर भी, अगर मोर देन 1 रिएक्टेंट है तो प्लस साइन आएगा, एरो का जो हेड होगा वो रिएक्शन की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, और प्रोडक्ट में भी अगर मोर देन 1 है तो प्लस साइन आएगा बीच में। सेकेंड इक्वेशन हमने लिखी थी हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का सिंबल H2, क्लोरीन गैस का सिंबल Cl2। यहाँ से क्या बन जाएगा, HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये हो जाएगी सिंबल इक्वेशन। ठीक है, सिंबल इक्वेशन को जब भी लिखते हैं तो वर्ड इक्वेशन से ही लिखा जाता है। क्लियर, अब वर्ड इक्वेशन से एक्चुअल पिक्चर या क्या हो रहा है केमिकल रिएक्शन में वो हमको पता नहीं लगता, इसलिए हम सिंबल इक्वेशन लिखते हैं, और सिंबल इक्वेशन से ही हमको एक्चुअली आइडिया लग पाता है कि क्या हो रहा है केमिकल रिएक्शन में। क्लियर, तो ये है केमिकल इक्वेशन। क्लियर, नेक्स्ट हम इसमें स्टार्ट करते हैं बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। ठीक है, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। ठीक है, अब देखो बैलेंसिंग को पढ़ने से पहले हम ये पढ़ लेते हैं कि अनबैलेंस्ड और बैलेंस्ड क्या होता है। तो उससे पहले सबसे पहले हम देख रहे हैं अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। नाउ व्हाट इज अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। देखो सिंपली मैंने अभी जस्ट बोला है कि केमिस्ट्री में बहुत सारी टर्मिनोलॉजी ऐसी हैं जो अपने आप ही एक्सप्लेन कर रही होती हैं खुद को। इक्वेशन, ऐसी इक्वेशन जिसमें अनबैलेंस हो। क्या अनबैलेंस हो, जितने भी एटम्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जितने भी एलिमेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनके जितने भी नंबर ऑफ एटम होंगे वो अनबैलेंस्ड होंगे। अनबैलेंस मतलब लेफ्ट हैंड साइड पर जो टोटल नंबर ऑफ एटम ऑफ एलिमेंट आ रहा होगा वो राइट हैंड साइड पर टोटल नंबर ऑफ एटम ऑफ एलिमेंट से डिफरेंट होगा, दोनों इक्वल नहीं होंगे। तो उसी को हम क्या बोल रहे होंगे, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। ठीक है, सिंपली डिफाइन कर सकते हैं केमिकल इक्वेशन इन विच एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट आर नॉट इक्वल ऑन बोथ साइड। बोथ साइड से क्या मतलब है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, या रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड। तो जहाँ पर इक्वल नहीं होगा ऐसी केमिकल इक्वेशन को हम क्या बोल रहे हैं, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। सिंपली अभी हमने कुछ एग्जाम्पल देखे हैं वो वापस रिपीट कर देते हैं। तो यहाँ क्या बन रहा था, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, और ये हमने एग्जाम्पल देखा था, यहाँ पर क्या बन रहा था, HCl और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्लियर, चलो बात करते हैं वापस अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन की। अब मुझे फाइंड करना है कि ये अनबैलेंस्ड है या नहीं है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। कैसे काउंट करेंगे, मैग्नीशियम का एटम इधर कितना है, 1, इधर भी कितना है, 1। क्लियर, ऑक्सीजन के एटम इधर कितने हैं, 2, इधर कितने हैं, 1। मतलब मैग्नीशियम तो बैलेंस है लेकिन ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है। तो अभी हमने डिफाइन किया, अगर कोई ऐसी केमिकल इक्वेशन है जिसमें नंबर ऑफ एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट आर नॉट इक्वल ऑन बोथ साइड, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो ये केमिकल इक्वेशन कैसी होगी, अनबैलेंस्ड। इसको भी देखते हैं, हाइड्रोजन कितना है, 2, इधर हाइड्रोजन कितना है, 1, हाइड्रोजन भी अनबैलेंस्ड है। क्लोरीन कितना है, 2, क्लोरीन कितना है, 1, क्लोरीन भी अनबैलेंस्ड है। तो ये क्या हो जाएगा, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, अब
एक टर्मिनोलॉजी यहाँ पर भी आती है, स्केलेटल इक्वेशंस। क्या है, जस्ट बोला था अभी, क्या बोला था कि केमिस्ट्री में बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज अपने आप ही खुद को डिफाइन कर रही होती है। देखो इक्वेशन, कैसी इक्वेशन, स्केलेटल। स्केलेटल वर्ड कहाँ से आया है, बायो में आपने पढ़ा होगा, स्केलेटन। स्केलेटन मतलब अपनी बॉडी का ढांचा, ठीक है। वैसे ही यहाँ पर क्या है, ऐसी इक्वेशन जिसमें ढांचा बना हुआ। अब ढांचे से सिंपली मतलब है कि एक बेसिक पार्ट वहाँ पर प्रेजेंट है। क्लियर। अब देखो इसका मीनिंग जब हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन पढ़ लेंगे तब और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी हम सिंपली ये देखते हैं कि व्हाट इज स्केलेटल इक्वेशन। देखो स्केलेटल इक्वेशन एक्चुअल में अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन को ही बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, देखो ये क्या है, हमारे पास अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन है। जब हम इसको बैलेंस करेंगे तो हम क्या कर रहे होंगे, यहाँ पर कुछ कोफिशिएंट पुट कर रहे होंगे। मतलब ये हमारे पास बेसिक स्केलेटल हो गया, स्केलेटन हो गया, और इस पर हम कुछ कोफिशिएंट ऐड कर रहे होंगे। तो एक्चुअल में इस ढांचे पर हमने कुछ मटेरियल ऐड कर दिया है। क्लियर। तो उसको हम बोल रहे होंगे स्केलेटल इक्वेशन, ढांचे को, ठीक है। इसलिए अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन को हम क्या बोल देते हैं, स्केलेटल इक्वेशन। तो ये हो जाता है हमारे पास अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। अभी हम सेकंड पार्ट पर आते हैं, और सेकंड पार्ट क्या है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। सेकंड पार्ट हमारे पास क्या है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। जैसे अनबैलेंस को डिफाइन किया था वैसे ही क्या कर देंगे, बैलेंस को डिफाइन कर देंगे। बैलेंस मतलब दोनों साइड पर नंबर ऑफ एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट क्या हुआ, इक्वल हो जाएगा। क्लियर। तो ये हो जाएगा बैलेंस केमिकल इक्वेशन मीन्स केमिकल रिएक्शन इन विच नंबर ऑफ एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट आर इक्वल ऑन बोथ साइड। दोनों साइड पर क्या होगा, बराबर होगा। तो हम उसको क्या बोल रहे होंगे, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब अभी हमारे पास क्या लिखा हुआ है, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखी हुई है, ठीक है। अब इसी को हम बैलेंस करते हैं। तो जैसे यहाँ पर मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन, मैग्नीशियम, ऑक्सीजन। अब सिंपली आपको क्या करना होता है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पर नंबर ऑफ एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट काउंट करना होता है। तो मैग्नीशियम लेफ्ट हैंड साइड पर कितना है, 1, इधर भी कितना है, 1। ऑक्सीजन इधर कितना है, 2, इधर कितना है, 1। तो ये हमारे पास क्या होगा, इधर की काउंटिंग होगी। अब मुझे क्या करना है, इधर 2 ऑक्सीजन करना है, ठीक है। तो सिंपली अगर मैं डायरेक्ट लिखना चाहूँ तो मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ। तो ये हो जाएगा 2, और फाइनली इसको बैलेंस करना हो तो ये हो जाएगा। तो ये हो गई बैलेंस केमिकल इक्वेशन। चेक कैसे करेंगे, मैग्नीशियम कितने हैं, 2, मैग्नीशियम कितने हैं, 2, इधर ऑक्सीजन कितने हैं, 2, इधर भी ऑक्सीजन कितने हैं, 2। क्लियर। अभी हम देखेंगे कि किस मेथड से बैलेंस करते हैं। इधर भी अगर मुझे बैलेंस करना है तो हाइड्रोजन 2 है, इधर हाइड्रोजन 1 है, Cl2 2 है, इधर Cl1 है। तो सिंपली बैलेंस करने के लिए मैं क्या कर दूंगा, इधर 2 कोफिशिएंट पुट कर दूंगा। तो ये कौन सी इक्वेशन हो गई, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। और ये कौन सी है, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन, ठीक है। बैलेंसिंग में हम सिंपली क्या कर रहे हैं, दोनों साइड पर नंबर ऑफ एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट इक्वल कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास बैलेंसिंग की डेफिनेशन आ जाती है। क्या आ जाती है बैलेंसिंग की डेफिनेशन, ठीक है। बैलेंसिंग की डेफिनेशन हमारे पास यहाँ से आ गई। व्हाट इज द डेफिनेशन, कि अगर कोई भी हमारे पास अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन है, उसके जो एटम है वो बोथ साइड पर अनइक्वल हैं, उन अनइक्वल नंबर ऑफ एटम्स को अगर हम इक्वल कर रहे हैं तो उसी को हम क्या बोलेंगे, बैलेंसिंग, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, ठीक है। अब बैलेंसिंग जो करते हैं वो किससे करते हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड से। अब इसका मतलब क्या है, देखो हिट एंड ट्रायल। हिट कब होगा, जब ट्राई करोगे, और ट्राई क्या करना है, डिफरेंट कोफिशिएंट, लेस नंबर से स्टार्ट करना है और इंक्रीज होते जाना है। कोफिशिएंट ट्राई करो और हिट करो, ठीक है। अभी देखते हैं। जस्ट एक एग्जांपल आपको लेना है और उससे हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से बैलेंसिंग करते हैं। Fe प्लस
H2O, इससे क्या बन जाएगा Fe3O4 प्लस H2। आयरन को अगर वाटर के साथ में रिएक्शन करवा रहे हैं तो आयरन ऑक्साइड बन जाएगा और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, मीन्स ठीक है। आयरन की रिएक्शन अगर हम वाटर से करवा रहे हैं तो आयरन ऑक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन, या ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं बैलेंसिंग। बैलेंसिंग स्टार्ट करने से पहले क्या करना होगा, पहले देखना होगा कि बैलेंस भी है कि नहीं है, या अनबैलेंस है, बैलेंस्ड है। अगर बैलेंस्ड होगी तो हम क्यों बैलेंस करेंगे, क्लियर। चेक करते हैं लेफ्ट हैंड साइड पर और राइट हैंड साइड पर। Fe आयरन इधर कितना है 1, इधर कितना है 3, हाइड्रोजन कितना है 2, इधर कितना है 2, ऑक्सीजन कितना है 1, इधर कितना है 4, ठीक है। तो ये मेरे पास काउंट हो गया बोथ साइड पर नंबर ऑफ एटम्स का, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं। अब देखो आयरन इधर 1 है, इधर 3 है, इधर हाइड्रोजन 2 है, मतलब हाइड्रोजन बैलेंस्ड है और ऑक्सीजन और आयरन अनबैलेंस्ड। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आयरन को बैलेंस कर लेते हैं, ठीक है। आयरन को अगर मुझे यहाँ पर बैलेंस करना है तो मुझे इधर कितना कोफिशिएंट पुट करना होगा 3, तो इधर भी कितना हो जाएगा 3 और इधर भी 3। अब देखो जब भी हम कोफिशिएंट पुट करते हैं तो आपको इसकी एटोमिसिटी में कोई चेंज नहीं करना है, ठीक है। लाइक जैसे इसका जो भी सिंबल या फॉर्मूला होगा तो वहाँ पर कोई चेंज नहीं करना है। जैसे मैं अगर बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 3 लिख दूँ तो ये गलत मेथड है, ऐसे नहीं लिखना है, ठीक है। तो इस तरीके से हम नहीं लिखेंगे। हम क्या करेंगे, जस्ट कोफिशिएंट पुट कर रहे होंगे यहाँ पर, तो मैंने लिखा Fe और यहाँ पर कोफिशिएंट पुट कर दिया 3, ठीक है। फिर सेम रहने देंगे H2O, इधर क्या बन जाएगा Fe3O4 फेरिक ऑक्साइड और इधर H2। वापस चेक करेंगे, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड पर आयरन कितना हो गया 3, ये फर्स्ट स्टेप, और ये सेकंड स्टेप में अगर देखेंगे वापस तो आयरन कितना हो गया 3, इधर भी 3, ऑक्सीजन कितना है इधर, सॉरी हाइड्रोजन कितना है 2, इधर भी हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन कितना है 1, इधर 4। अब क्या बचा ऑक्सीजन, तो अभी ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। कैसे करेंगे, इधर कितना है 4 और इधर 1, क्या करूं 4 कोफिशिएंट पुट कर देता हूं। अब यहाँ नहीं पुट करूंगा, कहाँ करूंगा, यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 4H2। फिर एज इट इज़ Fe3O4। फिर थर्ड स्टेप देखेंगे और थर्ड स्टेप में वापस चेक करेंगे, ठीक है। आयरन 3, हाइड्रोजन 8, इधर 2 और ऑक्सीजन 4। क्या बच गया हाइड्रोजन, इधर कितना है 8, इधर कितना है 2, तो इधर भी कितना कोफिशिएंट पुट कर दूं 4 इंटू 2 क्या हो जाएगा 8। तो ये बन जाएगा आपका हाइड्रोजन भी बैलेंस्ड, ठीक है। चलो वापस चेक करते हैं कि कंप्लीट बैलेंस हुई है कि नहीं हुई है। आयरन 3 है, आयरन 3 है, हाइड्रोजन 4 इंटू 2 8, इधर भी 4 इंटू 2 8, ऑक्सीजन 4 इंटू 1 4, इधर भी 4, मतलब सब बैलेंस हो गया। तो अब ये इक्वेशन तो हम क्या बोल रहे होंगे इसको, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ये कौन सी हो जाएगी, अनबैलेंस्ड, ठीक है। और ये जो तीनों हैं, सॉरी इसको छोड़ देंगे, ये जो हैं दोनों, इनको क्या बोलेंगे, पार्शियली बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ठीक है। तो इस तरीके से हम बैलेंसिंग करते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड से। सिंपली आपको कोफिशिएंट यूज़ करना है और उसको हिट करना है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड। अब बहुत सारे एग्जांपल हैं जिनको आप इस मेथड के थ्रू या अपनी प्रैक्टिस के लिए सोल्व कर सकते हैं बैलेंसिंग में, ठीक है। हमारे पास ये कुछ एग्जांपल हैं जिनको आप प्रैक्टिस के लिए यूज़ कर सकते हो। जैसे एल्यूमिनियम रिएक्शन करेगा ऑक्सीजन से, क्या बना लेगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड। CO2 वाटर से रिएक्शन करके क्या बना रहा होगा H2CO3, इसको हम क्या बोलते हैं, कार्बोनिक एसिड। AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड हाइड्रोजन से रिएक्शन करके क्या बना रहा होगा एल्यूमिनियम और HCl। C4H10 ब्यूटेन का जब ऑक्सीजन से रिएक्शन होगी या इसका कंबशन होगा तो उसका क्या बन रहा होगा
CO2 और वाटर। कॉपर नाइट्रिक एसिड HNO3 से रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, कॉपर नाइट्रेट NO2, रेड ब्राउन कलर की गैस होती है, और वाटर। तो ये आप एज ए प्रैक्टिस यूज़ कर सकते हो बैलेंसिंग के लिए। देखो एक क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नीड ऑफ बैलेंसिंग, हम बैलेंस क्यों कर रहे हैं? तो उसका सिंपल सा आंसर हम एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। ठीक है, इसका मास अगर हम देखेंगे, एटॉमिक मास है 24 ग्राम, ऑक्सीजन कितना होता है 32 ग्राम। मैग्नीशियम ऑक्साइड अगर आप देखोगे तो 24 + 16 ग्राम, मतलब ये टोटल हो जाएगा 40 ग्राम, और ये टोटल हो रहा होगा कितना 56 ग्राम। क्या इक्वल है क्या दोनों? नहीं है। हमने 9th में एक लॉ पढ़ा था, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, उसमें सबसे जो फर्स्ट है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, लेवोइजर ने प्रपोज किया था, क्या बोला था उसने कि टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट एंड टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल इन अ केमिकल रिएक्शन, या सिंपली अदर लैंग्वेज में बोल सकते हैं, टोटल मास इज कंजर्व्ड इन अ केमिकल रिएक्शन। लेकिन यहाँ तो मास कंजर्व नहीं हो रहा है, यहाँ तो मास लॉस हो गया। ठीक है, तो अब उस लॉ को फुलफिल करने के लिए, उस लॉ का क्राइटेरिया फुलफिल करने के लिए हम क्या कर रहे होते हैं, बैलेंसिंग कर रहे होते हैं। अगर आप बैलेंस करोगे तो किस तरीके से लिख दोगे, 2Mg + O2 gives 2MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड। मास यहाँ पर चेक करेंगे, 24 × 2 प्लस इधर 32, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 24 + 16 × 2, ये कितना होगा 48 + 32 ग्राम, और ये कितना हो जाएगा 40 × 2 ग्राम, तो ये कितना हो गया हमारे पास 80 ग्राम, और ये भी कितना आ जाएगा फाइनल 80 ग्राम। तो अब ये दोनों इक्वल हैं, मीन्स अगर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हम अप्लाई करते हैं तो हमारे पास दोनों तरफ मास इक्वल आता है, और अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हम क्या कर रहे हैं, बैलेंसिंग कर रहे हैं। उस क्राइटेरिया को फुलफिल करने के लिए हम बैलेंसिंग करते हैं। तो जब हम बैलेंस कर रहे हैं, कोफिशिएंट पुट कर रहे हैं, तो एक्चुअल में मास भी बैलेंस हो जा रहा है। तो बैलेंसिंग को कभी कभी हम क्या बोल देते हैं, मास बैलेंसिंग भी बोलते हैं। ठीक है, तो बैलेंसिंग क्यों की जाती है, टू फुलफिल द क्राइटेरिया ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास।